हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। सिर्फ पहले 8 सवाल जो कि घूमेंगे इस फार्मूले के इर्द गिर्द। और ये फार्मूला क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यानी अगर आपके पास दो टर्म्स हैं और बीच में माइनस का साइन है और इधर भी क्यूब है और इसका भी होल क्यूब बन रहा है या क्यूब बन रहा है, तो आप उसको इक्वल कर सकते हो किसके? आप लिखोगे पहले ए माइनस बी, ठीक है, सिर्फ ए माइनस बी, और फिर दूसरा फैक्टर बनाओगे ए स्केयर, फिर बी स्केयर और आखिर में प्लस ए बी। और अगर यही चीज हो कि दो क्यूब्स हो और उनके बीच में प्लस हो, तो फिर आप क्या करोगे? इस वाले के साथ जो पहली वाली ब्रैकेट है इसमें ए प्लस भी हो जाएगा और यहां पर ए स्केयर ई बी स्केयर ई और यहां पर आप माइनस ए बी लगा दोगे। तो ये दो फार्मूले हमने यूज करने हैं आज की 8 सवालों के अंदर, तो इनको आपने याद रख लेना है। अब ये जो है हमारे पास एक नंबर है। अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हमारे पास क्या नहीं है, एक्स का क्यूब है, ऑलरेडी है, माइनस 125 है ना, तो 125 किसका क्यूब होता है? अब पहला क्यूब बन रहा है तो दूसरा भी क्यूब बनाने पे हम मजबूर हैं। तो दूसरा क्या है? 125 है तो वो किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। तो अब आपके पास ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब आप फार्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, जो कि किसके बराबर है? माइनस है ना, तो पहले ए माइनस बी और बाद में सारा कुछ प्लस, ए स्केयर भी प्लस बी स्केयर भी प्लस और ए बी ऐसे का ऐसे। अब फार्मूला लगा दें। ए हमारा हो गया एक्स, बी हमारा हो गया 5। अभी हमें फार्मूला करना है, तो पहले ए प्लस ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस 5 और आगे क्या है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी ए स्केयर हो गया एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर हो गया यानी 5 स्केयर प्लस ए बी हो गया, मतलब इन दोनों को इकट्ठा लिख देना है और ये 5x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने मजीद सॉल्व कर ले, थोड़ा सा ही होता है, सिर्फ ये आपका 5 स्केयर जो है वो क्या बन जाएगा? 25 प्लस 5x। तो यहां पे आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी देखते हैं कि क्या हमारा कोई अच्छा, अगर आपके पास ऐसा फॉर्म आ रही है, ऐसी हालत है कि आपको नहीं पता फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो इसका ना ट्रिक यही होती है, सबसे पहले देख लें कि क्या इसमें कोई कॉमन है, तो जवाब आया नहीं। क्या इसमें कोई होल स्केयर्स बन रहे हैं, तो होल स्केयर वाला भी फार्मूला नहीं बनेगा। तो अब देख लें क्या ये क्यूब बन रहे हैं, तो हाँ ना, क्यूब बन रहे हैं। ये देखें 8x क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो 8x के ऊपर तो ऑलरेडी क्यूब है ना, तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो आप देख लेना 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो ये होता है ना 2 का क्यूब। तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो ये क्या आ जाएगा? 8, यानी 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो अब आपने इसको होल क्यूब बना लेना, यानी 8 किसका क्यूब हो गया? 2 का। x के ऊपर ऑलरेडी क्यूब था, दोनों के ऊपर इकट्ठा क्यूब लग गया। और 1 की यह खासियत है कि इसके ऊपर आप क्यूब बनाओ या पावर 4 बनाओ, पावर 5 बनाओ, कोई मसला नहीं, क्योंकि 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 नहीं होता है ना। तो अब आपके पास आ जाएगा फार्मूला, कौन से वाला फार्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? अभी बताया था, ए प्लस बी, फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। यहां पे याद रखिएगा एंड में माइनस आएगा, बाकी सारा प्लस ही रहेगा। तो फार्मूला में देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2x क्यूब है, तो इसमें जो a हमारा 2x हो जाएगा, b हमारा 1 हो जाएगा। तो आप लिखोगे 2x प्लस 1, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला फार्मूला है। फिर आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2x का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस नहीं माइनस, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2x और 1 को, a और b को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाता है, ये तो ऐसे रहेगा 2x प्लस 1 और 4x स्केयर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 2x आ जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां पे भी क्या होल क्यूब बन सकता है? तो देखें भाई, 3 किसी का होल क्यूब नहीं होता, ठीक है, तो p क्यूब तो बन जाएगा, q क्यूब का तो होल बन जाएगा, x क्यूब का बन जाएगा, मगर 3 का नहीं बन पा रहा। अब जब 3 का ना बन पा रहा है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम चेक की करते हैं कि कॉमन है या नहीं है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि कॉमन है, क्योंकि 3 और 81 एक ही टेबल पे जाते हैं, तो 3 कॉमन ले लो, पीछे क्या बच गया? p क्यूब q क्यूब और माइनस 27x क्यूब आ जाएगा। 3 को 81 को 3 पे डिवाइड कर लिया, ये आपका पहला स्टेप हो गया कॉमन वाला। अब 3 तो रहेगा बाहर। अब ये p क्यूब और q क्यूब जो है वो क्यूब बन सकता है, तो आप लिखोगे p और q होल क्यूब माइनस 27 है। 27 किसका क्यूब होता है?
3x का, तो 3x होल क्यूब ऐसे। अब आ जाएगा 3 और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यूब, होल क्यूब था। अब यहां पे हम इसको ले लेंगे फार्मूला, अब माइनस है ना, तो ए क्यूब माइनस, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। तो माइनस में क्या होता है, पहले माइनस आ जाएगा ए माइनस बी, उसके बाद सारे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी, हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, तो अब हम लगा लेते हैं। तो यहां देखेंगे तो हमारा ए इसमें क्या बन रहा है, पी क्यू, तो आप कहोगे पी क्यू माइनस 3x, ये आपका पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या चीज आ रही है, तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर आपका क्या है, पी क्यू होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपका क्या है 3x, तो 3x होल स्क्वायर प्लस आगे क्या आ रहा है, ए बी, ए बी मतलब आपका पी क्यू टाइम्स 3x। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले बन गए। अब जरा इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 PQ माइनस 3x, वैसे का वैसे। अब इसको सॉल्व करें, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर, तो p स्क्वायर और q स्क्वायर प्लस ये क्या चीज है 3x, 3x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और x स्क्वायर, और यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3PQX ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो यहां पर हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो आओ यहां पे भी हम देखेंगे कि क्या ये बन रहे हैं होल स्क्वायर या नहीं, क्यों होल क्यूब या नहीं। तो देखें 27 और 5 और 12 जो है वो दोनों स्क्वायर बन सकते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 27, ठीक है, और प्लस और 512 जो है वो किसका स्क्वायर है, जरा सोच लें। तो मैं 512 को डिवाइड कर लेता हूं, लेट्स से पहले मैं 8 पे डिवाइड करता हूं, तो ये 8x का होल क्यूब बन सकता है, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है 8 8 64, 64 8 512, तो ये 8x का होल क्यूब बन गया। अब हमारे पास फार्मूला कौन सा आ गया है, हमारे पास फार्मूला आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी याद रखिएगा। चलें जी, अब आपको 3 होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर क्या आता है 3 का, इसको फाइंड का फार्मूला लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 8x और ये आ जाएगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर आ जाएगा b का स्क्वायर यानी 8x का स्क्वायर माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 और 8x को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 3 प्लस 8x, ठीक है, और 3 का स्क्वायर क्या है 9, 8x 8 के 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो ये आ जाएगा 64x स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 8 3 का 8 पे पढ़ना 24x, तो ये आ जाएगा 24x। अच्छा, अगर आपका आंसर ये 24x है ना, ये इधर लिखा हुआ है 9 इधर लिखा हुआ है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई शक या वसवसा है, वरना यहां तक भी आंसर आपका ठीक है, यानी 24x को इधर ले आए या 64x को इधर ले आए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपने इस पे टेंशन नहीं लेनी, आपका जवाब ठीक ही कंसीडर होगा जी। तो हमारे पास 5 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और इसमें है T6 माइनस 64। अब यहाँ पर मैं इसका चाहूं तो स्क्वायर भी बना सकता हूं, चाहूं तो होल क्यूब भी बना सकता हूं। तो लेट्स से अब दोनों तरीकों से कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। मैं लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है। अब मैंने दोनों स्क्वायर बना लिए। अब यहाँ पे मेरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मेरा लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को पहले जमा कर दो और फिर दोनों को बाद में माइनस कर दो। तो ये मेरा a स्क्वायर यानी a मेरा T3 हो गया, उसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b यानी मेरा 8 हो गया। तो अब ये हो जाएगा a प्लस b और फिर a माइनस b, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये क्या चीज बन रही है, यहां पे अगर मैं गौर करूं तो 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है, और जो 8 है वो किसका क्यूब है, वो 2 का क्यूब है। तो यहाँ पे मेरे पास अगेन दो फार्मूले बन रहे हैं। कौन से फार्मूले दोनों बन रहे हैं, एक बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े थे,
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक ये फॉर्मूला बन रहा है। और दूसरी वाली जो है उसके अंदर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और वो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे बारी बारी। सबसे पहले हम स्क्वायर वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले मिटा देता हूं ताकि मेरी जगह बच जाए, ठीक है। तो दोनों फार्मूले लगेंगे, आप फार्मूले की साथ जगह लिख दीजिएगा कि ये फार्मूले लगे हैं। अभी मेरी जगह नहीं मिल रही इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूं। तो सिंपल आ जाएगा टी प्लस टू, ये प्लस वाला पहले फार्मूला लगा रहा हूं, और टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस टू टी, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस वाला बना लेते हैं, सॉरी माइनस टू टी, ठीक है। ये माइनस टू टी। अच्छा, अब आपके पास क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला। तो ए क्यू बी क्यू वाला फार्मूला क्या है, पहले इन दोनों को माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा टी माइनस टू, और उसके बाद क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू टी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, टी प्लस टू पहले लिख लेते हैं, फिर टी माइनस टू लिख लेते हैं, फिर ये अगली वाली रकम लिख लेते हैं टी स्क्वायर, इसमें प्लस टू स्क्वायर है ना, इसको फोर बना लें, माइनस टू टी, और फिर टू टी स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू टी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें डबल दो फार्मूले, दो फार्मूले हैं, टी ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है x6 प्लस y6। तो अगेन इसका भी इसी तरह करेंगे, x क्यूब का स्क्वायर ले लें और फिर y क्यूब का स्क्वायर ले लें, यानी इसको हमने x6 को हमने स्क्वायर्स बना लिया, और स्क्वायर में कोई चीज होती है तो फॉर्मूला आपका वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे ये मसला आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है और इसका हमारा कोई फार्मूला नहीं बनता, तो हम ये यूज नहीं कर सकते। तो फिर क्या यूज करेंगे, फिर हम क्यूब वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। क्यूब वाला कैसे फार्मूला यूज करेंगे जरा करें, तो इसमें बन जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। अब मैंने ये फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि क्यूब वाला प्लस वाला फार्मूला तो है फैक्टराइज करने के लिए। वो क्या फार्मूला है, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, किसके इक्वल है, पहले इन दोनों को जमा कर दो और फिर पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर और एंड में माइनस ए बी। तो अब ये फार्मूला लग जाएगा। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका दोनों का आ गया पहला फैक्टराइजेशन। उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, मतलब बी स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी माइनस ए बी, ठीक है। तो माइनस ए बी, तो ए क्या आपका एक्स स्क्वायर, बी क्या आपका वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा एक्स फोर प्लस वाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन बन चुकी है। अब इसको अगर फर्दर आपने सॉल्व करना है, फर्दर फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही, ठीक है। तो इसलिए हम यहीं पे इसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे और हमारा यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2x माइनस होल क्यूब, और ये ऑलरेडी आपके पास होल क्यूब बने हुए हैं। ये देखें 2 माइनस एक्स होल क्यूब, यानी अब ये जो 2 माइनस एक्स है ये आपका पूरा a बन गया है, और प्लस ये जो y माइनस टू है ये आपका पूरा का पूरा भी बन गया है। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब, किसके इक्वल है, अब बार बार हो चुका है a प्लस बी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो सिंपल हम कहेंगे 2 माइनस एक्स प्लस बी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और आपका y माइनस टू। तो ये देखिए ये आपका a आ गया, ठीक है, ये आपका a आ गया और ये आपका b आ गया। तो a प्लस b, ठीक है। तो इस तरह करके आपने ये लगा लिया, सही है। अब आपने क्या करना है, आगे लगाना है। आगे फॉर्मूला कहते हैं a स्क्वायर, यानी a हमारे पास ये है, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस आगे कहता है b स्क्वायर, b क्या है, y माइनस टू का स्क्वायर, प्लस आगे कहता है माइनस ए बी, a हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स, और b हमारे पास क्या है y माइनस टू। तो अब इसमें यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व होता है, तो इसलिए हम थोड़ा हिम्मत करेंगे और इस सवाल को आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास y
2 प्लस 2 और माइनस 2 कट जाएगा, इसके साथ साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस 2 है, तो प्लस 2 और माइनस 2 कट गया तो पीछे आपके पास क्या आ गया, प्लस वाई माइनस एक्स। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, खूबसूरती होती है ना, पहले पॉजिटिव वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या चीज है, उसके बाद हमारे पास 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो यहां क्या फार्मूला लगेगा, यहां फार्मूला लग जाएगा ये वाला फार्मूला। वो कौन सा फार्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला। वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब वो फार्मूला लगा लें, तो ए आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस बी आपके पास क्या है x का स्क्वायर, माइनस 2ab यानी माइनस 2 और x। ठीक है, ये आपका आ गया, प्लस यहां पे अब क्या है y माइनस स्क्वायर, तो अगेन यही फार्मूला लगेगा। तो आप बेटा क्या बोलोगे, y स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a और ये b। और अब इनका क्या करना है, ये वाले इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 को y से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2y। अच्छा, और ये वाला ऐसे इसके अंदर ब्रैकेट लगा लें ताकि ये पता लगे ये माइनस बाहर है। 2 को y से कर लें तो क्या हो जाएगा 2y, 2 को फिर माइनस 2 से कर लें तो क्या हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, फिर आपने x को y के साथ कर लेना तो ये माइनस एक्स वाई, और माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4x, और ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब आ जाए क्या चीज है, y माइनस एक्स ऐसे ही खड़ा रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस x का स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस 4x वैसे का वैसे, प्लस y स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस 4 वैसे का वैसे, माइनस 4y वैसे का वैसे, माइनस साइन चेंज कर देगा, 2y हो गया प्लस 4 हो गया प्लस xy हो गया, माइनस 4x आपके पास आ गया है। ठीक है, अब ये आ जाएगा y माइनस एक्स, और यहां पे अब फर्दर हम देख लेते हैं कुछ सॉल्व हो रहा है तो कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को देखें किसी के साथ हो रहा है, नहीं। अब वाई स्क्वायर भी होगा इसमें, ये देखो वाई स्क्वायर भी है तो ये भी सॉल्व नहीं हो रहा। माइनस 4x और ये माइनस 2x आता है ना, ये तो 2x होना चाहिए था, तो ये 2x होना चाहिए था, तो ये 2x है और ये माइनस 2x है यहाँ पे। अच्छा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस 6x। अच्छा, अब y में देखें माइनस 4y और माइनस 2y, तो माइनस 6y हो गया ये, और क्या चीज रहेगी 4 4 और 4, तो ये सारे मिला के कितना हो जाता है प्लस 12, और कोई चीज रह गई है xy रह गया तो प्लस xy। तो ये आपके फैक्टर्स बन चुके हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर इसमें नहीं बनता। तो लंबा सा मेथड है बट इजी है, थोड़ा सा सोच समझ के आपने करना है। यहाँ पे भी देखें जी 64 ब्रैकेट से बाहर है तो हमें पता लग रहा है 64 किसका होता है, 4 का होता है होल क्यूब। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y होल क्यूब माइनस z क्यूब। अब ये देखें किस तरह आपके इक्वल हो जाएगा, ये आपका आ गया a क्यूब और ये आपका बन गया है बीच में b क्यूब, और ये किसके बराबर है a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो अब ये फार्मूला लगा लेते हैं जल्दी से। तो ये पूरे का पूरा अब हमने a लेना है, ठीक है, पूरे को a को लेना है। तो इसका मतलब हो गया 4x प्लस 4y माइनस भी है ना, ये a लिख लिया, अब आगे माइनस लगा लिया, फिर b आपका क्या है z क्यूब, z ठीक है, z क्यूब नहीं z। तो उसके बाद क्या है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर में आपका आ जाएगा 4x प्लस 4y होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर में आपका आ जाएगा z स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब क्या है कि पहले a को लिख लो 4x प्लस 4y और फिर b यानी z को भी लिख लो। ठीक है, तो इस तरह करके ये आपकी ब्रैकेट बन जाएगी। अब जरा देखें ये 4x प्लस 4y माइनस z, ये तो कुछ भी नहीं फर्दर सॉल्व हो सकता, ये ऐसे रहेगा। ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2a और फिर 2b। यहां तक समझ आ गई। आगे प्लस जी स्क्वायर वैसे का वैसा, और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो z को 4 से किया तो 4gx प्लस 4 को z से किया 4gy। ठीक है, ये आ गया चीज हमारे पास। अब इसमें ये तो पहले वाला जो है ना, ये तो फैक्टर हमारा बन चुका है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। आगे देखें 4x स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है 16 का, तो 16x स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है 16 का, तो 16y स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8, 8 4 जा 16, तो 16xy प्लस z स्क्वायर
प्लस 4xz और प्लस 4yz। तो ये हमारे पास आ चुके हैं। इसमें कोई देख लेते हैं कि प्लस माइनस हो रहा है तो ठीक है, वरना यही हमारा जवाब है। तो इसमें कोई देखें सेम वाला है, तो अगर नहीं है तो फिर यही ऊपर वाला ही आंसर हो जाएगा, नीचे वाला नहीं आएगा। तो 4x प्लस 4y माइनस z, 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 32। ये कुछ गलती गड़बड़ हो चुकी है। 2 4 जा 8, 8 4 जा 32xy आना था, ठीक है। 32xy प्लस 4xz प्लस z स्क्वायर प्लस 4yz, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी इसमें प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। हम आगे फर्दर नहीं लेके जाएंगे। तो बच्चों यही थी आज बाकी हमारी एक्सरसाइज। स्टे ट्यून्ड। रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। There is no power on earth that can undo Pakistan.